गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में पंच देवताओं को वंदन प्रणाम किए। इसके बाद गुरु जी की वंदना करना शुरू किए। यदि कोई यह कहते हो कि पंच श्रोठा में पंच देवों का वंदन कैसे माना जाएगा, क्योंकि चार श्रोठा में ही पांचों देव का नाम स्पष्ट रूप से आ जाता है। पांचवें श्रोठा में श्री गुरु जी की वंदना है। तो इसका समाधान यह है कि गुरु जी को श्री शंकर जी के रूप कहा गया है। गुरुम शंकर रूपिणम। गुरु जी को श्री हरि का रूप कहा गया है और हरि का एक अर्थ सूर्य भी होता है। तो गुरु जी को सूर्य का रूप भी कहा गया है। महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। तो गुरु जी की वंदना में भगवान शिव, श्री हरि, श्री सूर्य, इन सब का नाम आ जाता है। तो फिर कोई प्रश्न नहीं रह जाता है। अब गोस्वामी जी महाराज चौपाई में मंगलाचरण शुरू किए। बंदो गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। गुरु पद पद्म परागा वंदो। श्री गुरुदेव के पद पद्म माने चरण कमल के पराग को मैं वंदन करता हूं। पराग अर्थात रज को। वह कैसा है, कहा सुरुचि माने सुंदर रुचिकर है, सुबास माने सुबासित है और सरस माने रस युक्त है, अनुरागा माने प्रेम से परिपूरित है। अथवा श्री गुरुदेव के चरण कमल के चरण रज की मैं वंदना करता हूं। वह रज, वह धूलि कैसी है, तो सुरुचि रूपी सुबास से युक्त है। सुरुचि रूपी सुगंध है और अनुराग रूपी सरसता है। सुरुचि माने सुंदर रुचि, सुंदर इच्छा रूपी सुबास माने सुगंध है और अनुराग रूपी सरसता है। दूसरे अर्थ में यदि हम ऐसा समझे कि गुरु जी के चरण कमल के पराग से हमें चारों पदार्थ प्राप्त होते हैं, चारों फल, तो श्री गुरुदेव के चरण कमल के जो पद पराग है मैं उनको वंदन करता हूं, जिनसे सुरुचि माने अर्थ की प्राप्ति होती है
सुबास से धर्म की प्राप्ति होती है और सरस से काम की प्राप्ति होती है और अनुरागा से मोक्ष की प्राप्ति होती है। सुरुचि अर्थ के प्रति होती है, सुबास धर्म से होता है, सरसता काम में है और अनुराग भक्ति में है, मोक्ष में है। कमल में दो धर्म है, सुगंध और मकरंद। कमल में दो धर्म है, सुगंध और मकरंद। सुगंध खुशबू को कहते हैं और मकरंद वह रस होता है जिसको भंवरा पान करता है। भंवरा उस रस को ग्रहण करता है। वैसे यहां पर धूरी में दो धर्म दिखाए गए, सुरुचि और अनुराग। सुरुचि और अनुराग। सुरुचि तो सुगंध के समान है और जो अनुराग है वह सम्यक प्रकार से रस है। सुरुचि जो है सुगंध के समान है, अभी आपने अर्थ में ऊपर सुना है, सुरुचि रूपी सुगंध और अनुराग रूपी सरसता। श्री गुरुदेव के चरण कमल के जो पराग है, जो धूली है, मैं उसको वंदन करता हूं। वह धूली कैसी है? तो जिसमें सुंदर रुचि है, सुष्ठु बास माने सुंदर बास है, श्रेष्ठ अनुराग है। यह श्री गुरुदेव के चरण कमल की विशेषता है। चरण कमल की विशेषता है कैसे? तो धूली कहीं की भी हो, धूली कहीं की भी हो, चरण में लिपट गई तो चरण में कमल का धर्म वर्तमान है। चरण में कमल का धर्म वर्तमान है, इसलिए वह धूली पराग हो गई, पराग के महत्व के हो गई, परागवत हो गई। चरण में कमल का धर्म वर्तमान है कैसे? तो गुण, स्वभाव और क्रिया तीनों जहां एक हो, गुण, स्वभाव और क्रिया जहां तीनों एक हो, उसी को धर्म कहते हैं। जो कमल में रुचि है सो गुण है, और जो कमल में सुगंध है सो स्वभाव है, जो कमल में रस है वह क्रिया है। इस प्रकार से देखिए। सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, सुरुचि वरण कमल में, रुचि धर्म में, तो सुरुचि है। आगे कहते हैं
अमिये मूरी माया चूरन चारू, अमिये मूरी माया चूरन चारू, समन सकल भव रुज परिवारो, अमिये मूरी माया चूरन चारू। अमिय मूरी में चूरन चारू। अमृत मूरी में, अमिय माने अमृत, मूरी माने जड़ी में, चारू माने सुंदर चूर्ण है। कौन? वह पराग, वह रज। समन सकल भवरुज परिवारु, सकल भवरुज परिवारु समन। सकल माने समस्त, भवरोग परिवार को समन करने वाला है। अमिय मूरी माया चूरन चारू, समन सकल भव रुज परिवारो। सजीवनी जो है वह मृतक को पुनः जिंदगी प्रदान करती है। अमृत मंथन शरम, समुद्र मंथन से जो अमृत प्राप्त हुआ, समुद्र मंथन से जो अमृत प्राप्त हुआ, वह अमृत देवता और असुर में छीना झपटी के कारण, वह अमृत देवता और असुर में छीना झपटी के कारण जहां तहां गिरा, जहां गिरा वहीं वह सजीवनी जड़ी का रूप लिया। समुद्र मंथन से जो अमृत निकला, वह अमृत देवता और असुरों में छीना झपटी के कारण जहां जहां गिरा वहां सजीवनी जड़ी का रूप लिया। लंका कांड में वर्णन है, सजीवनी जड़ी से श्री लक्ष्मण जी को पुनः जीवित किया गया। कहा नाम गिरि औषधि जाहु पवन सुत लेन। वैसे ही जिस मनुष्य के हृदय में श्री राम भक्ति नहीं है वह मृतक के समान है। जिस मनुष्य के हृदय में श्री राम भक्ति नहीं है वह मृतक के समान है। उसको जीवित करने के लिए श्री गुरुदेव के चरण कमल के जो रज है, जो धूली है, वह अमृत जड़ी में सजीवनी है, अर्थात अमृत मूरी में सुंदर चूर्ण है। इसको सेवन करने से सकल माने समस्त भवरोग परिवार का अंत हो जाता है। भवरोग परिवार का अंत हो जाता है। भवरोग जो है वह अविद्या है, उनके परिवार जो है वह काम क्रोध आदि है। तो वह समाप्त हो जाता है।
प्रथम चौपाई के संदर्भ में और थोड़ा ध्यान दीजिए। सुरुचि, सुरुचि का अर्थ एक होता है दीप्ति। दीप्ति अर्थात सुकृत रूप शंभु तन को विमल करके ऐश्वर्य मंगल मोद को प्रदान करती है। सुकृत रूप शंभु तन को विमल करके ऐश्वर्य उज्जवल मंगल मोद प्रदान करती है। यह सुबास है, यह सुबास है। मन मुकुर के मल को हरण करके, मन मुकुर के मल हरि गुणों को बस करता है। मन मुकुर के मल हरि गुणों के बस करता है। यह श्रेष्ठ अनुराग अर्थात रस है। सुरुचि माने सुंदर दीप्ति। तो भगवान शिव ये क्या है? सुकृत रूपी संभूतन है। उनको निर्मल करके उज्जवल ऐश्वर्य मंगल मोद प्रदान करती है। यही तो सुबास माने सुगंध है। सुरुचि रूपी सुगंध है, सुरुचि रूपी सुगंध है, खुशबू है। मन दर्पण को साफ करके निर्मल कर देना। और गुणों को बस में करा देना। गुणों को बस में करना, यही तो श्रेष्ठ अनुराग रूपी रस है। श्रेष्ठ अनुराग रूपी रस है। श्री गुरुपद कमल रज को प्रणाम करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं गुरु जी के पद कमल कैसा है? तो सुंदर शिष्य की रुचि, सुंदर शिष्य की रुचि वही सुंदर सुगंध है और अनुराग ही रस है। अर्थ वही है, थोड़ा थोड़ा अंतर करके टीकाकारों ने इसको विस्तार किया है। पराग की महिमा दूसरी चौपाई में गोस्वामी जी गा रहे हैं। पराग की महिमा दूसरी चौपाई में गा रहे हैं। अमीय मूरी में चूरन चारु समन सकल भवरुज परिवारु। यदि कोई यह कहते हो कि बंदन तो कर रहे हैं पराग को, बंदो गुरुपद पदुम परागा, बंधन कर रहे हैं पराग को, तो यह चरण कमल का विशेषण कैसे? यह चरण कमल का विशेषण कैसे? तो इसका उत्तर यह है कि पूर्व में गोस्वामी जी ने गुरुदेव के चरण कमल की वंदना करते हुए विशेषण गुरु जी का ही दिया। विशेषण गुरु जी के दिए, गुरु जी को दिया। बंधन है गुरुपद कंज, बंदो गुरुपद कंज, तो वंदना तो है चरण कमल की, विशेषण गुरु जी का है। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। वैसे यहां पर बंधन है पद पद पद्म परागा, पराग की, और विशेषण है चरण कमल की। ऐसा समझना चाहिए। इस प्रकार से
कुछ और भी अर्थ टीकाकारों ने किए हैं। सुंदर रुचि से, सुंदर रुचि से, सुंदर वासना से, रस से और अनुराग से गुरु जी के चरण कमल की धूलि को मैं वंदना करता हूं। यह भी एक सुंदर अर्थ है। सुरुचि माने सुंदर रुचि से, सुंदर वास माने सुंदर वासना से, सरस माने सुंदर रस से, सुंदर अनुराग से मैं गुरुदेव के पद कमल की धूलि की वंदना करता हूं। अब थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा। श्री गुरु जी के चरण को कमल कहा, श्री गुरु जी के चरण को कमल कहा, तो पराग जो है ये रज ही पराग है, तो धूलि वो पराग है। तो सुरुचि माने अत्यंत सुंदर रुचि, सुबास अर्थात सुगंध, सरस अर्थात मकरंद। बहुत ज्यादा अंतर है, थोड़ी सावधानी सुनिएगा। ये जो दो अर्थ है महत्वपूर्ण है। एक तो भी आपने ऊपर सुना है कि सुरुचि से, सुबास से, सरस से, अनुराग से वंदन करता हूं। दूसरा का एक अर्थ ये है कि गुरुदेव का चरण जो है वो कमल है और रज जो है वो पराग है। तो सुरुचि माने सुंदर रुचि, सुंदर रुचि अर्थात प्रकाश, दीप्तव धातु से प्रकाश अर्थ हो गया। सुंदर रुचि है। सुबास अर्थात सुगंध है, अर्थात इस चरण कमल के चरण कमल के पराग में सुरुचि है अर्थात प्रकाश है, सुंदर रुचि है, सुगंध है, सरस है। सरस क्या है? कहा मकरंद रस है और अनुराग है। अल्प लालिमा जो है वह अनुराग है। तो चार गुण इसमें सूचित किए गए, चार गुण इसमें सूचित किए गए। अब आप कहेंगे कि श्री गुरुदेव के चरण कमल के रज की इतनी बड़ाई क्यों की जा रही है? श्री गुरुदेव के चरण कमल के पराग की इतनी बड़ाई क्यों की जा रही है? इसका कारण यह है, अंगूठे में शेष है, चरण के अंगूठे में शेष है, अंगुलियों में दिग्गज है। अंगूठे में शेष का निवास है, अंगुलियों में दिग्गज का निवास है, पद पृष्ठ में कूर्म का निवास है, पद पृष्ठ में कूर्म का निवास है। तलवा में सगुण ब्रह्म का निवास है, तलवा में सगुण ब्रह्म का निवास है और रज में सत्ता स्वरूप है, रज ही सत्ता स्वरूप है। इसलिए इतना महात्म गोस्वामी जी वर्णन किए। बंदो गुरुपद पद्म परागा, श्री गुरुदेव के पद पद्म के पराग को मैं वंदन करता हूं।
जो सुरुचिकर है, सुवासित है, सरस है, अनुराग से युक्त है, अथवा सुरुचि रूपी सुवास है, अनुराग रूपी सरसता है, अथवा सुरुचि सुवास सरस अनुराग से बंधन करता हूं। ये पुनरावृत्ति किया जा रहा है। अथवा सुरुचि से अर्थ, सुवास से धर्म, सरस से काम, अनुराग से मोक्ष की प्राप्ति है। अनुराग से मोक्ष की जगह भक्ति की प्राप्ति हम ले लें, क्योंकि मिले ही न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग तप ज्ञान विरागा। और अमीय मोरी माया चूरन चारो, समन सकल भव रुज परिवारो। अमृत जड़ी में यह सुंदर चूर्ण है, जो चूर्ण समस्त भवरोग परिवार को समन करने वाला है। भवरोग का मूल क्या है? तो कहा मोह सकल व्याधिन कर मूला। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिन ते पुण्य उपजई बहु सूला। सुकृति संभुतन विमल विभूति, मंजोल मंगल मोद प्रसूति। सुकृत संभुतन विमल विभूति, मंजोल मंगल मोद प्रसूति। यह जो चरण रज है, उसकी महिमा इस पंक्ति में भी है। चार चौपाई में चरण रज की महिमा गाई जा रही है। सुकृत संभूतन, सुकृत रूपी शंभु के शरीर की यह विमल विभूति है। सुकृत रूपी शंभु के शरीर की यह विमल विभूति है। कहीं कहीं पाठ सुकृति भी है, तो सुकृति का अर्थ होगा पुण्यात्मा। सुकृति का अर्थ होगा पुण्यात्मा, तो अर्थ थोड़ा बदल जाएगा। क्या अर्थ होगा? पुण्यात्मा के लिए यह चरण रज शंभु तन विमल विभूति के समान है, ये अर्थ होगा। सुकृति पाठ से पुण्यात्मा के लिए यह रज, यह धूलि भगवान शिव के शरीर की विमल विभूति के समान है। और सुकृत पाठ से, जबकि सुकृत पाठ ही पुराना है, प्राचीन पाठ सुकृत ही है, तो सुकृत से अर्थ होगा सुकृत रूपी शंभु के शरीर की विमल विभूति है। कौन? यह रज, यह धूलि। जो मंजुल मंगल मोद प्रसूति, मंजुल माने सुंदर, मंगल और मोद माने आनंद को प्रसूति माने जन्म देने वाली हैं। सुंदर आनंद मंगल की जननी है, आनंद मंगल को जन्म देने वाली है।
सुकृति संभुतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति। सुकृति संभुतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति। भगवान शिव के शरीर की जो विभूति है वह भले ही श्मशान की है, लेकिन भगवान शिव के शरीर की संगति से वह परम पावन हो गई। वैसे ही धूली कहीं की भी हो, धूली कहीं की भी हो, लेकिन गुरु जी के चरण के संगत पा करके, गुरु जी के चरण की संगति पा करके वह परम पावन हो गई। भव अंग भूति मसान की सुमिरत सुहावनी पावनी। मंजुल मंगल मोद प्रसूति। मंजुल मंगल मोद प्रसूति। सुंदर आनंद मंगल की जननी है वह रज, वह धूली। मंगल कहते बाह्य आनंद को, मंगल कहते हैं बाह्य आनंद को, और मोद कहते हैं आंतरिक आनंद को। मोद माने आंतरिक आनंद और मंगल माने बाह्य आनंद। बाह्य मंगल नित नूतन मंगल गृहतासु, नित नूतन मंगल गृहतासु, ये बाह्य आनंद है। और मोद माने आंतरिक आनंद है। तो श्री गुरुदेव भगवान के चरण कमल की जो धूली है वह भगवान शिव के शरीर की विमल विभूति के समान है, जो सुंदर मंगल और सुंदर आनंद की जननी है। श्री गुरुदेव के चरण रज के प्रभाव से मंगल और आनंद की प्राप्ति होती है। जन मन मंजू मुकुर मल हरनी, किए तिलक गुण गण बस करनी। जन मन मंजू मुकुर मल हरनी। जन मंजू मन, मुकुर मलहरनी। जन भक्तों के सुंदर मन रूपी मुकुर माने दर्पण के मल को हरने वाली यह धूली है। किए तिलक गुणगन बस करनी। इस धूली को तिलक लगा लेने से गुणगन बस करनी, गुणगन को बस में कर देती हैं, सुंदर सद्गुणों को बस में कर देती हैं। भावार्थ को समझने में यदि कोई परेशानी हो तो फिर बाद में आप कथा के बाद तुरंत पूछ लिया करिए। और दूसरी बात यह है कि अर्थ को भी सावधानी से समझा करिए, और जिनको न समझ में आवे कथा के बाद आप यहीं पर पूछ सकते हैं। जनमन मंजू मुकुर मलहरनी, किए तिलक गुणगन बस करनी। प्रश्न बड़ा सुंदर है कि जब मन सुंदर है तो उसमें मैल कैसा है? इसका उत्तर यह है
कि सुंदर मन है इसलिए मैल दिख जाता है। यदि सुंदर मन न हो तो मैल दिखे ना, उसी में छुप जाए। सफेद कपड़े पर ही दाग दिखता है, तो कपड़ा काला हो तो दाग उसमें यूं ही छुप जाएगा, दिखेगा ही नहीं। शीशे में ही मैल दिख सकता है क्योंकि शीशा स्वच्छ है। तो भक्तों के सुंदर मन रूपी दर्पण के मल को हरती है। भक्त का मन सुंदर दर्पण है। बिनु घन निर्मल सोह आकाशा, बिनु घन निर्मल सोह आकाशा, हरिजन एव परिहरि सब आशा। बिनु घन निर्मल सोह आकाशा, हरिजन एव परिहरि सब आशा। परंतु विधि बस सुजन कुसंगति परहि। कभी कभी संयोगवश कुसंगति के कारण मन रूपी सुंदर दर्पण में मैल आ जाता है। जैसे कि देवर्षि नारद जी में काम जीतने का अहंकार आ गया। विश्वमोहिनी को देखने के बाद विवाह की इच्छा हो गई। तो ये कभी कभी भक्तों के सुंदर मन रूपी दर्पण में कुसंग के कारण मैल आ जाता है। काई विषय मुकुरमल लागी। दर्पण में मैल दिखता है, जो मैला है उस पर मैल बिल्कुल नहीं दिख सकता है। कुछ लोग कपड़े ऐसे पहनते कि चलो उसमें मैल छुप जाएगा, नहीं दिखेगा। लेकिन यदि सफेद कपड़ा पहने हैं तो मैल तो दिखेगा ही। तो मन यदि स्वच्छ है तो मैल दिखेगा। दर्पण में मैल लग जाए तो विभूति से साफ किया जाता है, राख से, सूखी वस्तु से दर्पण साफ हो जाता है। मन रूपी शीशे में विषय रूपी मल लगा है, मैल लगा है, तो उसको गुरुदेव के चरण के धूलि रूपी पराग से साफ किया जा सकता है। विनय पत्रिका 82 पद में गोस्वामी जी ने लिखा। विनय पत्रिका 82 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, मोह जनित मल लाग विविध विधि, मोह जनित मल लाग विविध विधि, कोटिहु जतन न जाई, जन्म जन्म अभ्यास निरत चित, अधिक अधिक लपटाई, नयन मलिन पर नारी निरखी, बचन दोष पर गाये, सब प्रकार मल भार लाग निज नाथ चरण बिसराये, पर निंदा सुनि श्रवण मलिन भय बचन दोष पर गाये। तो ये विषय ही मैल है। श्री गुरुदेव के चरण कमल के रज के प्रभाव से मैल साफ हो जाता है। श्री गुरुदेव के चरण कमल के रज को तिलक लगाने से गुणगण बस में हो जाते हैं। यह धूलि गुणगणों को बस में करती है। ज्ञान, वैराग्य, शांति, दया, क्षमा, शील, संतोष इत्यादि जो दिव्य गुण है ये बस में हो जाते हैं।
चार चौपाई में रज का महात्म वर्णन किए। कहने का भाव यह है कि जीव तीन प्रकार के संसार में है, विषयी, साधक, सिद्ध सयाने, त्रिविध जीव जग वेद बखाने। तीनों के लिए सेवनीय है यह रज। विषय साधक तीनों के लिए सेवनीय है, तीनों के लिए कल्याणकारी है। विषय के लिए जनमन मंजु मुकुरमल हरणी, विषय के लिए जनमन मंजु मुकुरमल हरणी। साधक के लिए समन सकल भवरुज परिवारु, साधक के लिए समन सकल भवरुज परिवारु। और सिद्ध महापुरुष के लिए, सिद्ध के लिए क्या है? कहा सुकृत शंभु तन विमल विभूति, सुकृति शंभु तन विमल विभूति। तीन मार्ग है, कर्म ज्ञान उपासना। कर्म ज्ञान उपासना ये तीन मार्ग है। तीनों के लिए सुकृत संभुतन विमल विभूति, कर्म मार्ग वाले के लिए। जनमन मंजु मुकुरमल हरणी, ज्ञान मार्ग के लिए, ज्ञान मार्ग वालों के लिए। और किए तिलक गुणगन बस करनी, उपासना मार्ग वालों के लिए, उपासना मार्ग वालों के लिए। प्रयोग चार होता है, प्रयोग चार होता है, मारन, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण। मारन, मोहन, उच्चाटन और वशीकरण। इन चारों को यहां पर देख सकते हैं। मारन, समन सकल भवरुज परिवारु, मारन है। समन सकल भवरुज परिवारु मारन। मोहन, मोहन क्या है? कहा सुकृत संभुतन विमल विभूति। उच्चाटन क्या है? कहा उच्चाटन है जनमन मंजु मुकुरमल हरणी। और वशीकरण क्या है? कहा वशीकरण है किए तिलक गुणगन बस करनी, किए तिलक गुणगन बस करनी। यह वशीकरण है। तीन विशेषण है यहां पर, तीन विशेषण है यहां पर। प्रसूति, प्रसूति, बसकरणी, मलहरणी, तीन विशेषण है। प्रसूति, बसकरणी, मलहरणी। इसका अभिप्राय यह है कि गुरुजी ब्रह्म हुए, गुरुजी ब्रह्म हुए, और जो रज है वह आद्या शक्ति है। जो रज है वह आद्या शक्ति है। तो तीन काम करती है, उत्पत्ति, पालन और संहार। प्रसूति से उत्पत्ति, वशकरणी से पालन और मलहरणी से संहार। तीन काम करती है। कौन? रज रूपी आद्या शक्ति। तीनों से सेवन करना चाहिए, तीनों से सेवन करना चाहिए। वचन से, मन से और कर्म से। वचन से कैसे?
कहा बंदो गुरुपद पद्म परागा। मैं प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं वचन से। बंदो गुरुपद पद्म परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। मन से सेवन जनमन मंजु मुकुर मलहरणी, जनमन मंजु मुकुर मलहरणी। कर्म से सेवन किए तिलक गुण गण बस करनी, किए तिलक गुण गण बस करनी। वैसे जैसे कि पुल्लिंग होता है, स्त्रीलिंग होता है और एक नपुंसक लिंग होता है। व्याकरण में इन तीनों को महत्व दिया जाता है। यह पुल्लिंग वाचक है या स्त्रीलिंग वाचक है या नपुंसक लिंग वाचक है। पुल्लिंग में बंदो गुरुपद पद्म परागा, पुल्लिंग में। स्त्रीलिंग में सुकृत संभुतन विमल विभूति, स्त्रीलिंग में वंदना है। पुल्लिंग में वंदना है बंदो गुरुपद पद्म परागा, स्त्रीलिंग में वंदना है सुकृत संभुतन विमल विभूति। और नपुंसक लिंग में वंदना है गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन। छह प्रकार से सेवन करना चाहिए, छह प्रकार से सेवन करना चाहिए। खाना चाहिए अमीय मूरी में चूरन चारू समझ करके खाना चाहिए। कैसे? तो सुंदर चूर्ण समझ के अमीय मूरी में चूरन चारू लगाना चाहिए। क्या समझ करके? तो सुकृत संभुतन विमल विभूति समझ करके, सुंदर सजीवनी जड़ी के चूर्ण है यह समझ के खाइए। यह सुंदर भगवान शिव के शरीर की विभूति है समझ के लगाइए। दो हुए। ध्यान करना चाहिए। जनमन मंजु मुकुरमल हरणी, भक्तों के मन रूपी दर्पण के मल को हरने वाली धूली है, ध्यान करें। तीन हुए। तिलक लगाना चाहिए कि ये तिलक गुण गण बस करनी है। नेत्र में लगाना चाहिए, नेत्र में लगाना चाहिए। नयन अमीय दृग दोष विभंजन, ये नयनामृत अंजन है, ये नेत्र में लगाना चाहिए। नयन अमीय दृग दोष विभंजन। 5 हुए। छठवां है स्तुति करना चाहिए। सूझहि श्रीराम तेहि कर विमल विवेक विलोचन, वर्णव रामचरित भव मोचन। तेहि कर विमल विवेक विलोचन, वर्णव रामचरित भव मोचन। सात गुण रज का और 7 गुण नख प्रकाश में वर्णन किए। 7 गुण रज में और 7 गुण नख के प्रकाश में दर्शाए। समन सकल भवरुज परिवारु, सुकृत संभुतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, जनमन मंजु मुकुरमल हरणी, किए तिलक गुण गण बस करनी।
नयनामीय दृग दोष विभंजन, ये 7 गुण रज में हैं और 7 ही गुण नख के प्रकाश में। सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, दलन मोह तमसो सप्रकाशु, दलन मोह तमसो सप्रकाशु, उगरहि विमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के, सूझहि रामचरित मणि मानिक, गुप्त प्रगट जहां जो जे ही खानिक। 7 गुण दर्शाए हैं, दोनों का मिलान है। रज से नेत्र को निर्मल किए, चरण रज से नेत्र को निर्मल किए, तेहि करि विमल विवेक बिलोचन। नेत्र निर्मल हो जाए, आंख खोल लो, लेकिन अंधेरा हो तो क्या देखोगे? सूझना अपन हाथ पसारा, उंगली भी नहीं देख पाओगे। इसलिए कहा प्रकाश चाहिए। तो क्या प्रकाश? नख का प्रकाश। उगरहि विमल विलोचन ही के। रज को लगा करके वर्णो रामचरित भव मोचन, रज को लगा करके वर्णो रामचरित भव मोचन, तो नख से सूझहि रामचरित मणि मानिक। रज से भव का नाश हुआ, रज से भव का नाश हुआ, समन सकल भव रुज परिवारु, तो नख से मिटहि दोष दुख भव रजनी के। किए तिलक गुण गण बस करनी, जन मन मंजु मुकुर मल हरनी। किए तिलक गुण गण बस करनी। तिलक का अपना महात्मा है। विवाह के लिए जब दुल्हा चलता है तो तिलक लगा के चलता है। तिलक लगा करके मंडप पर जाता है। तिलक के प्रभाव से दुल्हन उसके बस में होती है। राजा का राज तिलक होता है राज सिंहासन पर, तो वह जब राज सिंहासन पर राजा को तिलक लगता है तो उस तिलक के प्रभाव से प्रजा बस में हो जाती है। वैष्णव समाज में जो तिलक लगाते हैं तो उस तिलक के प्रभाव से देवताओं के सहित श्री रघुनाथ जी बस में हो जाते हैं। तो तिलक का बड़ा प्रभाव है। कहीं भी कर्म कांड के विधि में बिना तिलक लगाए कर्म कांड किया ही नहीं जा सकता। यहां तक हमारे यहां समाज में कहा जाता है स्नान करो, तो स्नान के बाद तुरंत हाथ में जल लीजिए वहीं, और हाथ में जल लेकर के यह समझ करके हम तिलक लगा रहे, फट से तिलक लगाइए, फिर आगे वाला काम शुरू कीजिए। उसका प्रभाव भी कुछ देर रहेगा। इसके बाद फिर तुरंत तिलक लगाइए। बिना तिलक के कोई पूजा पाठ मान्य नहीं है, कोई कर्म कांड नहीं हो सकता। अब यह है कि अपनी अपनी भावना, अपने 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 संप्रदाय, अपनी अपनी गुरु परंपरा के अनुसार तिलक लगाते, लेकिन तिलक तो होना ही चाहिए। एक संत जी ने लिखा, संत तिलक कर ताल, तिलक शंकर सिर सोहै। हो संत तिलक कर ताल, तिलक शंकर सिर सोहै। ब्रह्मा के सिर तिलक, तिलक बिनु जग में कोई। तिलक बिना सिर अशुभ, तिलक बिना सिर अशुभ, तिलक राजपद पावै। तिलक संत सन्मान, तिलक सो महंत कहावै। जिये जुक्ति मुए मुक्ति, सुर नर मुनि जन सिर धरई।
जिय जुक्ति मुए मुक्ति, सुर नर मुनि जन सिर धरई, तुलसी तिलक सदगुरु कमल, बसे भव सागर तरई। अब तो क्या है, श्री अयोध्या, वृंदावन, काशी, चित्रकूट में जाते हैं तो घाट पर ही पंडा पैसे लेकर तिलक लगवा देते हैं, और चाहे वो कभी तिलक न लगाए वहां लगवाते हैं, बड़े प्रसन्न रहते हैं और घूमते हैं तो वे भी खुश होते हैं, देखने वाले को भी अच्छा लगता है। आजकल फोटो खींच के तुरंत अपने मित्र के पास भेज, देखो हमने तिलक लगाया है। और सुनिए, बैठ गुरु के पास तिलक लीला रही कीजे, बैठ गुरु के पास तिलक लीला रही कीजे, बिना तिलक जो अफल तिलक करी दीक्षा दीजे, दान पुण्य तप धर्म तिलक बिनु निष्फल जावै, तिलक धरी कछु करो अनंत फल वेद बतावै, तिलक देखी जमहू डरई, तिलक देखी जमहू डरई, तिलक कविन कहि दीन जनई, तत्ववेता त्रैलोक में भौरो मुँह जा तिलक बिनु। अर्थात तिलक देखने से जम डर जाता है, और तिलक के बारे में कवियों ने बड़ी प्रशंसा की है। तत्ववेता त्रैलोक में भौरो मुंह जा तिलक बिनु, जिसके कपाल में तिलक न उसका मुंह भौरे का है, ऐसा कहा। और सुनिए, तिलक है सतय स्नान, तिलक ब्राह्मण सिर सोहई, तिलक है सतय स्नान, तिलक ब्राह्मण सिर सोहई। एक आध लोगों को हमने देखा कि जल्दी जल्दी में क्या है, बिना नहाए तिलक लगा लिए। मैंने कहा भाई बिना नहाए तिलक लगा लिए, कहा हाथ मुंह धो लिए तिलक लगा लिए, क्या बात है। कहा समय अभाव है तो इसलिए तिलक लगा लिए, और अव्यवस्था भी है, तो हमने कहा इस प्रकार से तिलक आप लगा लिए बिना नहाए क्यों। कहा देखिए, संत महात्मा कहते हैं तिलक है सत स्नान, तिलक सत्य स्नान है, तिलक लगा लिया स्नान हमारा हो गया। फिर जैसे जहां जाएंगे जहां रहेंगे तुरंत स्नान कर लेंगे, फिर तिलक लगा लेंगे। लेकिन अब सुबह सुबह जगह है भौरे जैसा, बिल्कुल मले जैसा मुंह दिख रहा है, ठीक नहीं, अपना हाथ मुंह धोकर तिलक लगा लिए। तो तिलक है सत स्नान। देखो कोई परिस्थिति हो तो बात अलग है, ये तो स्नान करके तिलक लगाना चाहिए, ये कहने का अभिप्राय है। लेकिन तिलक भी एक स्नान है, तिलक है सत स्नान। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि छूट हो गया, ठंडी लग रही स्नान ही ना करो तिलक लगा लो, सो नहीं। कुछ ऐसी परिस्थिति है, कारण ऐसा है, नहा नहीं सकते, तबीयत बहुत खराब है, तो फिर तिलक हम लगा लिए, कोई बात नहीं। तिलक कपाल में रहना चाहिए। कुछ ऐसे भी है कि एक बार तिलक लगाया 2 दिन तक तिलक ऐसे रह सकता है। कुछ लोग तिलक लगाए घंटे के बाद तिलक बिल्कुल समाप्त हो जाता है। तिलक है सत स्नान, तिलक ब्राह्मण सिर सो है, तिलक बिना कछु करई, सबई फल निष्फल जावै। और तिलक बिना श्रृंगार, तिलक नृपशीस लगावै, तिलक वेद प्रमाण, तिलक त्रैलोक चढ़ावै, तिलक तत्व जुग जुग सदा, तिलक मिले सिद्धि पाइये, परशुराम ब्रह्मांड में सुजस तिलक की गाइये, परशुराम ब्रह्मांड में सुजस तिलक की गाइये। बाना बड़ो दयाल को, बाना बड़ो दयाल को, तिलक छाप या रुमाल, जन जम डर पे कालहूँ कहई,
भय मानई भूपाल। ध्यान दीजिएगा, जैसे तंत्र के अनुसार, तंत्र शास्त्र के अनुसार वशीकरण मंत्र को प्रयोग करते हुए, वशीकरण मंत्र को प्रयोग करते हुए जिसके नाम से तिलक लगाया जाता है वह देखते ही उसके बस में हो जाता है। वह तंत्र शास्त्र के अनुसार वशीकरण मंत्र को प्रयोग करते हुए जिस व्यक्ति विशेष के नाम से तिलक लगाया जाता है वह बस में हो जाता है। तो तिलक लगाने से वह बस में हो जाता है जिसके नाम से लगाया जाता है। एक बहुत बड़े कथावाचक थे, उन्होंने मंच से कहा, मैंने सुना है कि मैंने अनुष्ठान किया, संभवतः 21 दिन व 41 दिन का नाम ले रहे थे, याद नहीं ठीक से, कहा इतने दिन का अनुष्ठान किया और निकला ही नहीं बाहर, बंद ही रहा गुफे में, कोई नहीं देखा मुझे। और इसके बाद जिस सिद्धि के लिए मैं अनुष्ठान किया वह तिलक का ही था। मैं तिलक लगा करके बाहर निकला, जितने लोग थे सब हमारे अनुकूल हो गए, सब बस में हो गए। और फिर उसने कहा, उन्होंने कहा कि देखिए तिलक का ही प्रभाव है कि सब मेरे बस में, हम कुछ भी बोले सब सुनते रहते मंत्रमुग्ध होकर के। उन्होंने स्पष्ट कहा, अब सच्चाई कहां तक है वे जाने। तो कहने का अभिप्राय यह है कि तिलक की महिमा तो है ही है, यदि उसने सिद्धि की है तो सिद्धि का प्रभाव तो दिखेगा। वैसे गुरु जी के चरण रज को तिलक जो लगाता है उसकी भी महिमा है। जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, ते जन सकल विभव बस करहि। जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, ते जन सकल विभव बस करहि। तो 4 चौपाई में चरण रज की महिमा हम आपने सुनी है। प्रसंग को यहीं पर हृदयंगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से। श्री राम नाम की गर्जना हो जाए संत भगवान।